नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारी वेटनरी प्रैक्टिस जीरो टू हीरो वाली सीरीज में। आज हम बात करेंगे कि पशुओं का जो गर्भकाल होता है वो कितने-कितने समय का होता है, क्योंकि हमें जिन पशुओं का फील्ड में इलाज करना है, उनका हमें इतना तो पता ही होना चाहिए कि भई किस पशु के कितने टाइम में वो अपने बच्चे को जन्म देता है। सबसे पहले बात करेंगे जो हमारे रूमिनेंट जानवर है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी। गाय होती है, उसका जो गर्भकाल होता है, जो उसकी गर्भ अवस्था रहती है, वो 9 महीने उसका 9 दिन होता है। इस 9 महीने 9 दिन उसका एवरेज पीरियड होता है। कुछ गायें हैं जो 9 महीने में भी अपने बच्चों को जन्म देती हैं, कुछ गायें हैं जो 9 महीने 15 दिन तक भी खींच जाती हैं। तो 9 महीने 9 दिन इनका एवरेज पीरियड होता है। इसी प्रकार से जो भैंस होती है, भैंस का जो गर्भकाल पीरियड होता है वो 10 महीने 10 दिन होता है। और जो हमारी भेड़ और बकरी होती है, भेड़ और बकरियों का होता है 5 महीने 5 दिन। इनमें प्लस माइनस 5 ऊपर-नीचे आप कर सकते हैं। फिर हमारे जो दूसरे जानवर आते हैं नॉन रूमिनेंट, जैसे घोड़ा हो गया, घोड़े का जो गर्भकाल होता है वो 11 महीने 11 दिन का होता है। और जो कुत्ता और जो बिल्ली होते हैं इनका गर्भकाल होता है 2 महीने 2 दिन का। और जो सूअर होता है, सूअर के गर्भकाल जो होता है वो होता है 3 महीने 3 वीक 3 दिन का। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखें, ये मैंने आज जो गर्भकाल आपको समझाया है, इसके समझाने का एक ही मकसद है, लास्ट ब्याने की जो लास्ट टाइम होता है उसका, उसमें उसकी डाइट का मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम उस टाइम बराबर उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन वाली, बराबर बैलेंस डाइट देंगे, तो उससे उस पशु की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी और वो आने वाले समय में दूध भी बहुत अच्छा देगा। और उसके जो बड़ी समस्याएँ होती हैं जिससे पशुपालक को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जैसे मेस्टाइटिस, थनैला हो गया या फिर मिल्क फीवर हो गया या किटोसिस हो गया, तो इन समस्याओं से भी बच सकते हैं, क्योंकि अगर ये बीमारियाँ ही नहीं आएँगी तो पशुपालक की आय बढ़ेगी ही बढ़ेगी। दूसरा जो बकरी फार्म वाले जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि जब भी बकरियों को उनको ब्रीडिंग करवानी होती है तो ब्रीडिंग के लगभग 2 या 3 सप्ताह पहले उनको एक एक्स्ट्रा डाइट दी जाती है, जिसे हम फ्लैशिंग डाइट कहते हैं। इस डाइट को देने का मकसद ये होता है कि इसमें थोड़ी प्रोटीन की मात्रा हम ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि अगर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा रखेंगे तो उस समय उसके जो अंडा, हमेशा एक साइकिल में एक ही अंडा बनता है, लेकिन इस डाइट की वजह से उसमें 2 अंडे 3 अंडे बनेंगे, जिसकी वजह से वो एक साथ 2 या 3 बच्चे को जन्म दे सकती है। अगर कोई बकरी हर साल 1 बच्चा दे रही है, यदि अगर उसके बच्चे की हम बढ़ा के 2 या 3 कर दें, तो इससे भी पशुपालक की आय बढ़ेगी। तो सबसे ज़रूरी और जो हमारे जो गर्भकाल होता है, हमेशा इसको 3 हिस्सों में बाँटा जाता है। जैसे अपन गाय के पीरियड से समझ सकते हैं, गाय का जैसे गर्भकाल 9 महीने 9 दिन का होता है, तो जो शुरू के जो 3 महीने होते हैं, उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहा जाता है। जो 3 महीने से 6 महीने तक का जो समय होता है, उसको सेकंड ट्राइमेस्टर कहा जाता है। और जो 6 महीने से लेके 9 महीने तक का जो पीरियड होता है, इसे लास्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। और जब भी कोई पशु प्रेग्नेंट होता है, उसका जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होता है। इसी में ही ज़्यादा अबॉर्शन की संभावनाएँ रहती हैं। तो इस समय भी उसकी डाइट का बराबर ध्यान रखा जाता है। उसको ऐसी चीज़ें नहीं खिलाई जाती हैं, जिससे पशु में गर्मी हो और वो अबॉर्शन कर दे। तो शुरू वाला टाइम और जो लास्ट वाला जो टाइम है, इन दोनों टाइमों में ही पशु का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखने की आवश्यकता ही होती है। क्योंकि अगर हम इन दोनों समय में ही अगर पशु का ढंग से ख़्याल रखेंगे, तो ही पशुपालन की वृद्धि होगी और पशुपालक की आय होगी। ये वीडियो आप अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें, जो वेटरनरी फील्ड प्रैक्टिस में बिल्कुल अभी ज़ीरो है या फिर जिन्होंने अभी काम शुरू किया है, क्योंकि हम इस सीरीज़ में उनको बिल्कुल ज़ीरो से लेके एडवांस तक धीरे-धीरे एक-एक स्टेप तक हम सिखाते जाएँगे। और सब्सक्राइब आप ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग वीडियो तो पूरी देख लेते हैं, लेकिन शायद सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, क्योंकि आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तब तक मेरा शायद थोड़ा विश्वास है वो हौसला थोड़ा कम रहेगा। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे मुझे लगे कि हाँ यार, मेरी वीडियो को देखने वाले लोग हैं और मुझे सिखाने की आवश्यकता है।